हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमारा कंटिन्यूटी टॉपिक कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए आपका अवकलनीयता 11th में थोड़ा बहुत हो चुका है, उसी से रिलेटेड करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी जो अवकलनीयता है, इसमें सीधे ही सूत्र और संयुक्त फलनों के अवकलन, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले अवकलन देखिए, यदि अवकलनीयता की बात करें, यदि किसी वास्तविक फलनों पर सीमा का मान विद्यमान है या सीमा का अस्तित्व है, तो उस पर अवकलन को हम f' से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वास्तविक बिंदु C पर सीमा का अस्तित्व है, तो हम उस पर अवकलन को f' या d/dx f(x)@c से प्रदर्शित करते हैं। अब अवकलन होता क्या है, 11 में थोड़ा बहुत है। जैसे कि आप कहें कि f' बराबर होता है f(x + h माइनस f(x)/h। लिमिट रह गई आपकी, लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h माइनस f(x)/h। ये क्या होता है, अवकलन। देखिए सिंपल और साधारण फलनों के अवकलन आप सिंपल इससे कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़े बड़े फलनों के और संयुक्त फलनों के अवकलन के लिए सीधे फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। देखिए इससे कैसे करते हैं, कोई भी फलन आप लेके चेक कर सकते हैं। जैसे फलन है f(x = x, वैसे तो इसका अवकलन होता है f'(x = 1, या फिर हम बात करें f(x = x², इसका अवकलन होता है f'(x = 2x। ठीक है, लेकिन आप इससे कैसे करते हैं, 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, उसी से रिलेटेड करते हैं। देखिए कोई फलन है, माना f(x = x। ठीक है, तो f' क्या हो जाएगा, f' बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h को हम क्या लिख सकते हैं, x + h माइनस f(x) क्या है, x/h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 x + माइनस h/h, x कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 h/h, ये क्या हो गया, 1। ठीक है, तो f(x) का f'(x) कितना होता है, अवकलन कितना होता है, 1 होता है। सिंपल रूप से आप और भी चेक कर सकते हैं। देखिए f(x = x², f(x = x², इसको करते हैं तो f'(x) क्या हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा x + h का लिमिट h टेंस टू 0 x + h का होल स्क्वायर माइनस x²/h, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0। इसको ओपन करते हैं, x² + 2hx प्लस h² माइनस x²/h, ये कट गया, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए h कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x + h/h, h से h कट गया, लिमिट h टेंस टू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बराबर 2x। तो फलन f(x) का कितना होता है, 2x होता है। ठीक है, लेकिन हम बड़े बड़े फलनों को इस फॉर्मूले से या सीधे ही इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, बार बार इस तरह से x + x माइनस x² h लिमिट h टेंस टू 0। इसके लिए आप सीधे ही फार्मूला का यूज करेंगे
तो कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उनको लिखा देते हैं, ठीक है। तो अवकलन होता है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, जो कि 11th में सिंपल रूप से दिया हुआ है आपके में, इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सीधे ही कि सीधे फलनों के अवकलन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपने देखा कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ डैश एक्स बराबर क्या था 1, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है तो एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे ही करते चलें, यदि एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर n है तब इसका अवकलन होता है एफ डैश एक्स बराबर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। एफ एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन होता है एफ डैश एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में आपके ये फॉर्मूले काम आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट जैसे जैसे आते चलेंगे उस हिसाब से करते चलेंगे। देखिए हम एफ एक्स को हम वाई बराबर ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो हम इसके अवकलन को देखिए, इसके अवकलन को डी वाई अपॉन डी एक्स एफ या फिर एफ डैश एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स या वाई डैश या एफ डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? हम जो फलन लिया है एफ एक्स, इसको किसके बराबर मानेंगे? वाई के बराबर। तो हम इसको करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अवकलन को किससे प्रदर्शित करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर किससे प्रदर्शित करेंगे? वाई डैश से, या फिर आप किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? एफ डैश एक्स से भी क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि y बराबर एफ एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स, ठीक है। या फिर कहें y डैश बराबर एफ डैश एक्स, ठीक है। इस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं अवकलन को, ठीक है। तो अवकलन के कुछ योग और उसके नियम है, उसको कर लेते हैं। देखो ये तो सिंपल रूप से याद हो जाएंगे। यदि x टू द पावर n है तो सिंपल n x टू द पावर n माइनस 1, साइन x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, सिंपल है। देखिए यदि कोई फलन है, फलन u व v के लिए, u व v के लिए, ठीक है, y बराबर u प्लस वी, कोई भी दो फलन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स सिंपल होता है डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए तीनों ही फलन किसके फलन हैं? x के फलन हैं। हम इसको बात कर सकते हैं, हाँ x के सापेक्ष करते हैं, u भी x का फलन है, y के लिए फलन x के हैं तो x के सापेक्ष अवकलन सिंपल सा योग है तो सीधा ही डी यू अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स सिंपल सा योग कर देंगे। घटाव की बात करें, इसको डैश के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, y डैश बराबर u डैश प्लस b डैश, ठीक है। यदि हम बात करें y बराबर u माइनस b तो y डैश बराबर u माइनस b डैश, ठीक है। ये तो सिंपल रूप से हो जाते हैं।
डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब लेकिन गुणन का नियम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। गुणन के नियम में क्या करते हैं, यदि कोई भी दो फलन है y बराबर u इंटू वी, तब डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। देखिए, पहला पद कांस्टेंट दूसरे का अवकलन, दूसरा पद कांस्टेंट पहले पद का अवकलन, इस तरह से करते हैं। यानी कि एक एक पद को कांस्टेंट लेके करते हैं। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप पहले u को कांस्टेंट करें v का अवकलन करें। आप v को कांस्टेंट करके पहले u का अवकलन कर सकते हैं और फिर u को कांस्टेंट करके v का अवकलन कर सकते हैं। जैसे कि बात करें v कांस्टेंट डी यू अपॉन डी एक्स प्लस u कांस्टेंट डी वी अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं y डैश बराबर v इंटू यू डैश प्लस u इंटू वी डैश। ये योग में आते हैं, ये योग में आते हैं तो आगे पीछे आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। आप पहले u को कांस्टेंट करके v का अवकलन कर सकते हैं, या फिर आप पहले v को कांस्टेंट करके u का अवकलन कर सकते हैं। और ठीक है, तो पहले एक पद को क्या करते हैं कांस्टेंट, जैसे इस पद को कांस्टेंट किया है तो u का अवकलन, फिर ये पद पहला पद कांस्टेंट और v का अवकलन। ठीक है, तो एक एक पद को कांस्टेंट करके दूसरे पद का क्या करते हैं अवकलन करते हैं। अब भाग में ये आपका थर्ड है। देखिए y बराबर u अपॉन वी, ये है। ठीक है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए इसमें पहले u कांस्टेंट करते हैं, v का अवकलन डी वी अपॉन डी एक्स माइनस v कांस्टेंट डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इसमें पहले किसको कांस्टेंट करेंगे, u को ही कांस्टेंट करेंगे, v को कांस्टेंट नहीं कर सकते। पहले u कांस्टेंट v का अवकलन, फिर v कांस्टेंट u का अवकलन और फिर नीचे v का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं u v डैश माइनस v u डैश अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो ये योग व्यवकलन गुणन और भाग के नियम है। कोई भी दो फलन अलग अलग योग के रूप में, घटाव के रूप में, गुणन के रूप में और भाग के रूप में हो तो उसके अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, योग और घटाव का तो सिंपल सा है, पहले पद और दूसरे पद का अवकलन करके सिंपल योग और घटाव कर सकते हैं। लेकिन गुणन में क्या है, एक पद को कांस्टेंट करके दूसरे पद का क्या करते हैं अवकलन करते हैं, और ऐसे ही फिर दूसरे पद को कांस्टेंट करके पहले पद का क्या करते हैं अवकलन। भाग में पहला पद जो अंश के रूप में है पहले उसको कांस्टेंट करते हैं, हर का अवकलन, फिर हर कांस्टेंट अंश का अवकलन और फिर हर का स्क्वायर। ठीक है, जहां v इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, v किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अवकलन में हमने अब तक देखिए इसको हम डी वाई बाई डी एक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, किसको अवकलन को एफ डैश एक्स के रूप में या वाई डैश के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, एक्स टू दी पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद है आपके संयुक्त फलनों के अवकलन, जो कि आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, देखिए इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, सिंपल। ठीक है, वाई बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स।
cos x प्लस sin x। ठीक है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स कर लीजिए आप। u इंटू बी, यू प्लस बी, यू माइनस बी, यू इंटू बी किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए थर्ड, y बराबर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले u इंटू बी से करते हैं। ठीक है, देखिए पहले पद का डी बी, y बराबर लिख दें u इंटू वी। तो u इंटू वी में क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स, u कांस्टेंट, v का अवकलन, v कांस्टेंट, u का अवकलन। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, v कांस्टेंट u का अवकलन और फिर u कांस्टेंट v का अवकलन। ठीक है, बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स कांस्टेंट, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस, ठीक है, अब कॉस एक्स कांस्टेंट, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस 2x। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x। ठीक है, अब एक भाग विधि से और कर लेते हैं। y बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो y बराबर u अपॉन v। ठीक है, तो इसका अवकलन हमने कैसे बताया था, y बराबर पहले v कांस्टेंट u का अवकलन माइनस फिर u कांस्टेंट v का अवकलन अपॉन v स्क्वायर। पहले हर कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। सिंपल वे में तो करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए v कांस्टेंट यानी कि cos x कांस्टेंट, sin x का अवकलन cos x इंटू cos x माइनस, अब देखिए अभी sin x कांस्टेंट और cos x का माइनस sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। और आप सिंपल वे में देखें तो sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x जो कि sec स्क्वायर x। इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, u अपॉन v वाले सूत्र में पहले हर को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, यानी कि v कांस्टेंट u का अवकलन, u कांस्टेंट v का अवकलन अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त फलनों के अवकलन। देखिए संयुक्त फलनों के अवकलन, संयुक्त फलन आप जानते हैं, यदि कोई f(x) बराबर VOUX फलन है। ठीक है, इसको श्रृंखलन नियम से करते हैं। किस नियम से करते हैं, श्रृंखलन नियम से। इसको हम लिख सकते हैं v ऑफ u ऑफ x। ठीक है, अब u ऑफ x पूरा फलन है तो हमने मान लिया कि t बराबर क्या है, u ऑफ x। t बराबर क्या मान लिया, u ऑफ x। तो f ऑफ x बराबर क्या होगा, v ऑफ t। f ऑफ x क्या हो गया, v ऑफ t। अब हमें dy अपॉन dx चाहिए। देखिए y बराबर कर लेते हैं
y बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर ये किसका फलन है, t का फलन है, तो डी वी अपॉन डी टी, लेकिन हमें किसके सापेक्ष चाहिए, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी टी अपॉन डी एक्स कहाँ से आएगा, इसका अवकलन कर देंगे यहाँ पे, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। इस तरह से करेंगे। यदि तीन फलन हो जाएं, y बराबर डब्लू ओ यू ओ वी ऑफ एक्स, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, डब्लू ओ यू ऑफ वी ऑफ एक्स, इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अब v ऑफ एक्स है तो माना t बराबर v ऑफ एक्स, तो y बराबर क्या हो गया, डब्लू ओ यू ऑफ टी, तो y बराबर लिख सकते हैं इसको w ऑफ u ऑफ t। ठीक है, यहाँ पर s बराबर माना s बराबर u ऑफ t। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, डी डब्लू अपॉन डी एस, सॉरी y बराबर हो गया w ऑफ s। ठीक है, w किसका फलन हो गया, s का फलन, s किसका फलन है, t का फलन, और t किसका फलन है, x का फलन। अब हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, डी डब्लू अपॉन डी एस, क्योंकि w किसका फलन है, s का फलन है, लेकिन s किसका फलन है, t का, तो डी एस अपॉन डी टी, और t किसका फलन है, x का, डी टी अपॉन डी एक्स। इस नियम को श्रृंखलन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन नियम कहते हैं। अगर संयुक्त फलनों में आ जाए तो फलनों के फलन को हम एक फलन को t के रूप में और एक फलन को x के रूप में मान के करते हैं। श्रृंखलन नियम में आप सिंपल सा करते चले जाएं। देखिए सिंपल, आप इसको माने भी ना तब भी हो जाएगा। देखिए जैसे ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपल रूप से निकालें तो ये क्या होगा, डी वी अपॉन, क्यों v किसका फलन है, u का, डी वी अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स। इस तरह से डी यू से डी यू कट जाएगा तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। लेकिन अब बार बार में जैसे कि कोई फलन आ जाए साइन एक्स स्क्वायर, तो अब इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते कि डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये नहीं जमता है। तो हम क्या मानते हैं कि t बराबर एक्स स्क्वायर, तो साइन टी, इस तरह से करते हैं। देखिए करेंगे कैसे वो बताएंगे अभी आपको। तो सिंपल, अगर आप उसको भी करना चाहें तो उसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसको करेंगे डी डब्लू अपॉन यू, किसका फलन था वो, सॉरी डब्लू किसका फलन था, यू का, डी डब्लू अपॉन डी यू अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी एक्स। ये क्या है, श्रृंखलन नियम है। जैसे जैसे फलन आते चलते हैं उनको अपॉन में करके बार बार क्या करते चलते हैं, अवकलन करते चलते हैं। ठीक है, आपको जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत स्पीडली रूप से क्या करेंगे, संयुक्त फलनों के अवकलन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं कैसे करेंगे संयुक्त फलनों के अवकलन। दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए हम इसको दो फलनों के रूप में लिख सकते हैं। माना यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और वी टी बराबर साइन टी।
देखिए इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर न्यू ऑफ यू ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं वी ऑफ न्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लिखेंगे। देखिए यू एक्स माना एक्स स्क्वायर, यू एक्स बराबर क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर, इसको किसके बराबर मानते हैं, टी के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर वी ऑफ टी। ठीक है, वी ऑफ टी, तो ये फलन क्या हो जाएगा फिर, साइन ऑफ टी। तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, साइन टी। एफ एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, साइन टी। ठीक है, ठीक है, तो v ऑफ t बराबर हो जाएगा साइन t। ठीक है, अब fx क्या करेंगे, dv अपॉन dt निकालते हैं। dv अपॉन dt बराबर ये हो जाएगा साइन का cos t, यहाँ से निकालते हैं dt अपॉन dx। dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो हम dy अपॉन dx करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर dv अपॉन dt और dt अपॉन dx। सिंपल सा, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, dv अपॉन dt और dt अपॉन dx। अब dv अपॉन dt क्या है, cos t, और dt अपॉन dx क्या है, 2x। ठीक है, t बराबर क्या माना था, एक्स स्क्वायर, तो सिंपल 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरह से करेंगे, इसको दो फलनों के फलनों के रूप में मान लिया, वी ओ यू ऑफ टी, जहाँ पे t बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि फलन यू एक्स बराबर क्या माना, एक्स स्क्वायर, इसको किसके बराबर मान लिया, टी के बराबर। यू एक्स किसके बराबर माना, टी के बराबर, तो ये क्या हो गया, वी टी। एफ एक्स बराबर वी टी और वी टी बराबर क्या हो गया, साइन टी। अब डी वी अपॉन डी टी क्या हो गया, कॉस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स इस यहाँ से 2x स्क्वायर। डी टी अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, डी यू अपॉन डी एक्स, और डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 2x, और डी यू अपॉन डी एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये बताया था दो फलनों के रूप में, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देखिए इसमें दिया है कि हम सीधे ही कर सकते हैं। देखिए वैसे तो सीधे ही करने लगते हैं बाद में, तो जैसे इसमें दिया है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, बाद में तो सीधे ही करने लगते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें आपको फलनों के फलन के रूप में करके दिखाना है, तो उसी रूप में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका tan 2x प्लस 3। tan 2x प्लस 3। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर tan 2x प्लस 3, यहाँ से माना जो अंदर वाला फलन है इसको मान लिया यू एक्स बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, यू एक्स बराबर क्या माना, 2x प्लस 3। देखिए हम करते हैं y, और वी टी बराबर माना tan t। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर डी ओ वी ओ एक्स, या फिर वी ओ वी ऑफ यू ऑफ एक्स। ठीक है, वी ओ यू ऑफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर यहाँ भी क्या हो गया, वी ऑफ टी।
और वी ऑफ टी बराबर क्या माना है, tan t। ठीक है, अब बात करते हैं टी बराबर, ठीक है, यहाँ से तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स। और डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए अवकलन करते हैं, 2x का अवकलन 2 और 3 का अवकलन 0, तो ये 2। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वी अपॉन डी टी क्या है, सेक स्क्वायर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स इंटू 2। देखिए यहाँ से t का मान रख देते हैं, और t का मान क्या है, t बराबर क्या माना था, 2x प्लस 3, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 फलनों वाला अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, जहाँ पे दिया है f ऑफ x बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर डब्लू ओ यू ओ वी एक्स। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ वी एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, वी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स बराबर डब्लू ओ यू ऑफ वी एक्स। ठीक है, तो वी एक्स क्या मान लिया हमने, टी मान लिया, वी एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डब्लू ओ न्यू ऑफ टी। तो एफ ऑफ एक्स बराबर डब्लू ऑफ यू ऑफ टी। ठीक है, यू ऑफ टी, और यू ऑफ टी क्या मान लिया हमने, कॉस टी। यू ऑफ टी क्या हो गया, कॉस टी, क्योंकि अब ये किसका फलन हो गया, टी का फलन हो गया, और इसको मान लिया एस के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डब्लू ऑफ एस। इसको किसके बराबर मान लिया, एस के बराबर। अब हम बात करते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डी डब्लू अपॉन डी एस अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स। अब सभी के मान चाहिए, सभी के मान चाहिए, तो डी डब्लू अपॉन डी एस, तो डब्लू, अब डब्लू एस बराबर क्या हो जाएगा, साइन एस। ठीक है, अब डी डब्लू अपॉन डी एस निकालते हैं। सबसे पहले डी डब्लू अपॉन डी एस क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एस। ठीक है, कॉस एस, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी क्या, एस क्या है, कॉस टी, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन टी। ठीक है, और डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2x। सभी के मान उठा के इसमें रख देते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एस इंटू माइनस साइन टी इंटू 2x। ठीक है, टी और एस के क्या रख दें, मान रख दें। यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 2x साइन टी का मान, टी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, टी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। कॉस का मान रखते हैं, कॉस
एस बराबर क्या है, कॉस टी, कॉस बराबर क्या है, कॉस, और टी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा लास्ट में एफ डैश एक्स बराबर -2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, -2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो जैसे 3 फलन है, 4 फलन आ जाए तो 4 फलनों के रूप में मान लें, 5 फलन आ जाए तो 5 के, और 2 फलन आ जाए तो 2 फलनों के रूप में अलग अलग मान के आप अवकलन कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो हम एफ एक्स को लिख सकते हैं वी ओ यू ऑफ एक्स या फिर वी ऑफ यू ऑफ एक्स, जहाँ पर t बराबर u ऑफ x, और u ऑफ x बराबर हम क्या मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो f ऑफ x बराबर क्या हो गया, v ऑफ t, और फिर v ऑफ t क्या हो जाएगा, v ऑफ t होगा आपका साइन t, v ऑफ t क्या हो जाएगा, साइन t। अब हमें f डैश x चाहिए, तो f डैश x चाहिए तो क्या कर सकते हैं, f डैश x बराबर dv अपॉन dt और dt अपॉन dx, श्रृंखला नियम से, सिंपल सा। अब dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, साइन का cos t, साइन का अवकलन क्या होता है, cos, ठीक है। और dt अपॉन dx, dt अपॉन dx की बात करें तो du अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 5 का 0, ठीक है। मान रख देते हैं, तो f डैश x बराबर dv अपॉन dt cos t इंटू dt अपॉन dx 2x, ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू कॉस t का मान, t का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एफ डैश एक्स बराबर हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स बराबर कॉस साइन एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस साइन एक्स। तो इस फिर से इस फलन को एफ एक्स बराबर वी ओ यू ऑफ एक्स, या फिर हम बात करें ये हो जाएगा वी ऑफ यू ऑफ एक्स, टी बराबर यू ऑफ एक्स, और यू ऑफ एक्स बराबर हम क्या मान लें, साइन एक्स, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी टी, एफ एक्स बराबर वी इंटू टी, ठीक है। अब वी टी बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स बराबर क्या माना है, साइन एक्स, तो वी टी बराबर कॉस टी, ठीक है। अब हम एफ डैश एक्स निकालें, तो एफ डैश एक्स बराबर डी वी अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स। अब सबसे पहले क्या ज्ञात करें, डी वी अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी कॉस टी का माइनस साइन टी, और डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का
कॉस एक्स। ठीक है, रख देते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर डी वी अपॉन डी टी कितना है, माइनस साइन टी, और डी टी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, टी की जगह क्या है, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स एफ डैश एक्स बराबर। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आप सिंपल रूप से कर सकते हैं कॉस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स, तो साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट करते हैं थर्ड, एफ एक्स बराबर, या हम कहें वाई बराबर एफ एक्स बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो मान लेते हैं y बराबर क्या फलन हो जाएगा, वी ओ यू ऑफ एक्स, तो y बराबर, या फिर सिंपल और इसको कर देते हैं वी टी, जहाँ t बराबर u ऑफ x और u ऑफ x बराबर हो गया ए एक्स प्लस बी। टी बराबर क्या हो गया, u ऑफ x और u ऑफ x बराबर क्या मान लिया, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो v ऑफ t क्या हो जाएगा, साइन t। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी और डी टी अपॉन टी एक्स। तो सबसे पहले निकालते हैं डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी है, तो ए और बी का 0। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी टी है, तो डी वी अपॉन डी टी कॉस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स इंटू ए, तो ए कॉस टी की जगह क्या है, ए एक्स प्लस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, ये 3 फलनों के अवकलन है। sec tan रूट ऑफ x। ठीक है, y बराबर, तो y बराबर इसको लिख सकते हैं डब्लू ओ यू ओ वी ऑफ x। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डब्लू ओ यू ऑफ वी एक्स, जहाँ t बराबर v ऑफ x और v ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू ओ यू ऑफ t, तो y बराबर लिख सकते हैं डब्लू ऑफ न्यू ऑफ t। ठीक है, तो माना s बराबर u ऑफ t और u ऑफ t बराबर हो जाएगा क्या, tan t। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर डब्लू एस, तो डब्लू एस बराबर फलन क्या हो जाएगा, sec x।
एक्स नहीं एस। ठीक है, तो अब अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एस बराबर क्या होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एस अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एस, डी डब्ल्यू अपॉन डी एस की बात करें तो सेक एस को क्या लिख सकते हैं, देखिए डब्ल्यू बराबर मान लेते हैं पहले, सेक एस है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एस। ठीक है, तो इसको u अपॉन वी से कर सकते हैं, u अपॉन वी से करेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एस हो जाएगा आपका v कांस्टेंट यानी कि कॉस एस कांस्टेंट, 1 का अवकलन 0 माइनस। ठीक है, अब 1 कांस्टेंट कॉस एस का माइनस साइन एक्स, 1 कांस्टेंट माइनस साइन एक्स। ठीक है, और कॉस एस का कॉस एस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो इसको कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एस। ठीक है, तो डी एक्स नहीं एस ही होगा, सब में बार बार एक्स लग रहा है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एस हो गया आपका। देखिए इसको कर सकते हैं, देखिए साइन एस अपॉन कॉस एस टेन एस और 1 अपॉन कॉस एस सेक एस, तो इसको लिख सकते हैं टेन एस इंटू सेक एस। ठीक है, टेन एस इंटू सेक एस। देखिए यहीं एस के मान भी रख देते हैं, एस का मान क्या है टेन टी और टी का मान क्या है रूट ऑफ एक्स, तो फिलहाल यहीं पे मान रख देते हैं, तो टेन रूट ऑफ टी और सेक टेन रूट ऑफ एक्स। ठीक है, फिलहाल क्या आ गया डी डब्ल्यू अपॉन डी एस बराबर, यही था थोड़ा टफ, ये तो ईजी है। अब निकालते हैं डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी की बात करें, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी, टी का सिंपल रूप में मान भी रख देते हैं, तो टी का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं रूट ऑफ एक्स की। अब रूट ऑफ एक्स का अवकलन कैसे करेंगे, देखिए डी टी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2, एक्स टू द पावर क्या कर सकते हैं 1 अपॉन 2, और हम जानते हैं एक्स टू द पावर एन को क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इसको अवकलन होगा t बराबर लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, या फिर हम बात करें 1 अपॉन 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2, या फिर हम कह सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, अब सभी के फलनों के आप क्या रख दें मान रख दें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी एस ये रहा, टेन रूट ऑफ एक्स इंटू सेक टेन रूट ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, यही होगा। यही है, अपॉन में थोड़ी जगह कम थी तो सिंपली वे में वैसे लिख दिया है,
आप माइंड मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फलनों के फलन के रूप में व्यक्त करेंगे, WOUO V ऑफ एक्स। V ऑफ एक्स को मान लिया t के बराबर, और t क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ की क्या लिख सकते हैं इसको, tan t, sec tan t लिख सकते हैं। तो अब क्या है, tan t को मान लिया s, tan t को क्या मान लिया, s मान लिया, और s क्या हो गया फिर, sec s। अब sec s का अवकलन सिंपल रूप से हमें पता नहीं है, लेकिन हम sec s को क्या लिख सकते हैं, 1/cos s, और cos s का अवकलन हमें पता है। cos s का अवकलन जब हमें पता है तो इसको क्या कर सकते हैं, u/v से कर सकते हैं, और u/v से करेंगे तो पहले v कांस्टेंट, u का अवकलन 1 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। शायद लिखाया नहीं है, लिखा देंगे। चलिए देखिए सिंपल वे में आप इसका सूत्र भी हम याद रखते हैं, sec x का अवकलन होता है sec x tan x, ठीक है, जो कि निकल के आया है sec x tan x, ठीक है, निकल के आया है, ये भी हम याद रखते हैं। तो 1/cos s इसको किससे करते हैं, u/v के फॉर्मूले से, u/v के फॉर्मूले से इस प्रकार करते हैं। देखिए हमने बाद में रखा नहीं है, s और t के मान यहीं पर रख दें। देखिए s का मान रखेंगे tan t, और t का मान रखेंगे रूट x, तो यही रख दिया है tan रूट x sec tan रूट x। अब ds/dt निकाला, क्या था, tan t, और tan t का सिंपल sec स्क्वायर t, और t का मान रख दिया रूट ऑफ x, ठीक है। अब रूट ऑफ x का अवकलन, रूट ऑफ x का अवकलन पता नहीं है, रूट ऑफ x का अवकलन जब पता नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴ 1/2। तो 1/2 क्या है, जब x⁴n होता है तो n(x⁴n-1), ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।